नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा सबसे लोकप्रिय चैनल आइए कुछ सीखते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में इसका 2 पार्ट हम बता चुके थे। पास्ट टेंस हमारा पूरा हो गया था। अब हमारा तीसरा क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि कोई काम किसी समय, एक निश्चित समय यानी कि पहले चालू हुआ, यानी कि भूतकाल में चालू हुआ, काम अभी भी चल रहा है और आगे भी उसकी चलने की संभावना है। जैसे कि मदन 1 बजे से लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि मदन के लिखने का समय जो है 1 बजे से प्रारंभ हुआ, अभी भी चल रहा है और आगे भी उसके चलने की संभावना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है कि वह रविवार से रो रहा है, मीना 2 घंटे से खा रही है, वे सब जनवरी से तैर रहे हैं। लेकिन ये बनेगा कैसे? तो बनाने के लिए सबसे पहले इसके रूल और नियम को हम देखते हैं। तो इसका बनाने का नियम क्या है? तो आई वी यू दे और अन्य जितने भी प्लूरल है उस प्लूरल के साथ हैव के साथ बीन लगेगा, उसमें V1 प्लस ING लगता है। नेम यानी कि थर्ड पर्सन जो भी है, ही सी इट नेम और अन्य जितने भी सिंगुलर हैं सब के साथ हैज लगेगा, हैज के साथ बीन लगेगा, V1 प्लस ING लगेंगे। लेकिन जब समय सूचक दिया रहे तो उसमें हम लगाते हैं सिंस, जो इसके पहले मैं आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता चुका हूँ। और के साथ क्या लगता है? फॉर लगता है। सिंस किस में लगेगा? जब दिन, महीना, तारीख दिया रहे, दिन, महीना ये सब दिया रहे तो इसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर का यूज केवल समय के लिए करते हैं, यानी कि टाइम दिया रहता है, जैसे 1 बजे 2 बजे ऐसा टाइम अगर दिया रहे तो हम फॉर का यूज करते हैं। इसका बनाने का नियम जब याद रहेगा तो बनाना एकदम आसान है, बहुत ही इजी है। जिस तरह से हम लोग कोई भी खाना को आराम से खा लेते हैं उसी तरह से इसको भी हम आराम से बना लेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम क्या देखते हैं कि वह रविवार से रो रहा है, यानी कि उसके रोने का काम जो है कब से स्टार्ट हुआ? रविवार से। अभी भी रो रहा है, आगे भी रोने की संभावना है। तो कैसे बनेगा? तो हम देखते हैं कि वह का क्या होता है। तो वह का हमारा क्या होगा? ही होता है। ही के साथ हम क्या लगाएंगे? तो हमारा रूल में दिया हुआ है कि ही सी इट के साथ हैज़ बीन प्लस V1 ING लगता है। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? ही के साथ हैज़ बीन लगाएंगे, ही हैज़ बीन। अब रोना का देखते हैं क्या होता है। रोना का क्या होता है? वीप होता है। तो वीप में हम वीप लिख दिए, इसमें ING लगाएंगे, ही हैज़ बीन वीपिंग हो गया। कब से रो रहा है? तो रविवार से। तो रविवार है तो इसमें क्या लगाएंगे? तो हमारा दिया हुआ है कि दिन, महीना या तारीख जब भी दिया रहे तो उसमें हम सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस। रविवार का क्या होता है? संडे होता है। SUN भी लिख देंगे शॉर्ट में इसको, या SUNDAY संडे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या दिया कि मीना 2 घंटे से खा रही है। तो मीना के खाने का क्रम कब चालू हुआ? तो ठीक 2 घंटे पहले। अभी भी खा रही है, यानी कि आगे भी उसकी खाने की संभावना है। तो मीना का उसी तरह से मीना नेम होता है, नेम के साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं। हमारा रूल में दिया हुआ है कि नेम के साथ भी हैज़ बीन लगाते हैं। तो यहाँ पर मीना हैज़ बीन खाना। अब खाना का हम देखेंगे क्या होता है। तो खाना का क्या होता है? ईट होता है। तो इसमें हम मीना हैज़ बीन ईटिंग लिख देंगे। अब देख रहे हैं 2 घंटे दिया हुआ है, जब समय दिया रहे यानी कि 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? फॉर लगाते हैं। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से वे सब जनवरी से तैर रहे हैं। तो वे सब का क्या होगा? तो वे सब का दे होता है। तो देखेंगे दे वाला कहाँ है? यहाँ पर है। दे के साथ क्या लगेगा? तो हमारा हैज़ बीन लगेगा, उसके साथ V1 प्लस ING। तो दे का इसी तरह से हम लिखेंगे दे के साथ हैव लगाएंगे, तो दे हैव बीन। तैरना का, अब तैरना का क्या होता है? तो वर्ब सबसे ये अनुवाद जितने भी है, ट्रांसलेशन जितने भी है, इसको बनाने के लिए हमको वर्ब हमेशा याद रखना होगा। वर्ब फॉर्म को आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वर्ब के बारे में जानकारी रहेगी तो बनाना एकदम इजी है। तैरना का क्या होगा? तो तैरना का स्विम होता है। तो उसी तरह से स्विमिंग
जनवरी से है, तो जनवरी क्या है, एक महीना दिया हुआ है, तो महीने के साथ दिन महीना ये सब दिया रहता है तो सिंस लगता है। तो सिंस यहाँ पर क्या लिख देंगे, जनवरी, शॉर्ट रूप में जनवरी को JU भी लिखते हैं। तो इस तरह से दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टोटल जितने भी सेंटेंस है, उसके जितने भी अनुवाद हैं, हम इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे और आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट रहे या पास्ट परफेक्ट, जो मैं इसके पहले बताया हूँ, पास्ट में हमेशा हैड लगेगा, सबके साथ जो भी सब्जेक्ट है सबके साथ हैड लगेगा, और प्रेजेंट में हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है उसके साथ हैव बीन लगेगा, और थर्ड पर्सन और नेम जो भी होता है सबके साथ हमारा हैज़ बीन लगेगा। V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप, उसमें हम ING को जोड़ेंगे। तो इस तरह से टोटल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस स्वतः खुद ब खुद बन जाएगा। केवल वर्ब आपको याद रखने होंगे, वर्ब के बारे में थोड़ा सा केयरफुल रखेंगे कि सबका वर्ब क्या होता है, और इस तरह से हम टोटल सेंटेंस को बनाते चलेंगे, कहीं पर कोई हिचक नहीं रहेगी, आराम से टोटल हमारा सेंटेंस खुद ब खुद बनते जाएगा। ज़रूरत क्या है, केवल रूल को याद रखने का। ये रूल जो हमारा बनाने का नियम जो दिया हुआ है, ये नियम को हम ख्याल रखेंगे और बढ़ते जाएंगे। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पर आते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, यानी कि जो काम हमारा पूरा हो गया है हर तरह से, यानी कि निश्चित रूप से वो काम जो है पूर्ण रूपेण खत्म हो गया है। तो जब खत्म हो गया यानी कि पूर्ण भूतकाल। पर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, यानी कि हर तरह से वो काम जो है पूरा हो गया है। तो जब पूरा जब हो गया है, तब पूरा होने का मतलब क्या है कि कैसे पता चलेगा कि पूरा हो गया है प्रेजेंट में, तो इसकी कुछ पहचान है। पहचान क्या है कि जैसे चुका है, चुके हैं, चुकी है, इसी तरह से चुका हूँ, यानी कि इस तरह का जब भी वर्ड होगा तो अंत में ये लगा रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते, सबसे पहला क्या है, एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि चुका है लिखा हुआ है या वह गया है। तो वह जा चुका है या वह गया है, उसके जाने का क्रम क्या है, खत्म हो गया, वह गया है या वह जा चुका है। ये वाक्य क्या है, दोनों बोलने का तरीका अलग है लेकिन दोनों सेंटेंस हमारा सेम है। तो सेम का मतलब क्या है कि दोनों बराबर है, लेकिन बराबर कैसे है और किस तरह से इसको बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका कुछ रूल को फॉलो करेंगे। क्या रूल को फॉलो करेंगे, तो बनाने का। तो बनाना क्या है, बहुत ही इजी है कि I V U दे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन जितने भी है सब के साथ हम हैव लगाएंगे और V3 का यूज करें, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप का यूज करते हैं। नेम जो भी थर्ड पर्सन जो भी होता है, ही सी, नेम या सिंगुलर जो भी नंबर होता है, सब के साथ हैज और V3 लगाते हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट का टोटल सेंटेंस को हम बनाएंगे। केवल याद क्या करना है, इस रूल को याद करना है, जो इसका बनाने का रूल है, बनाने का नियम है, इसका मेथड है, उसको हम ध्यान में रखेंगे। तो हम आते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल पर। जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे वह जा चुका है या वह गया है। वह जा चुका है, वह गया है, दोनों सेंटेंस एक ही है। इसको हम दोनों को एक ही तरीके से हल करेंगे, केवल बोलने का तरीका अलग है। तो कैसे बनाएंगे, वह का क्या होता है, वह का हमारा ही होता है। ही के साथ क्या लगाएंगे, तो हमारा बनाने के नियम में दिया हुआ है कि ही के साथ हैज़ लगाते हैं और V3 लगाते हैं। V3 का मतलब क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, तो ही के साथ हम हैज़ का यूज करेंगे। अब जाना का तीसरा रूप क्या होता है, तो जाना का गो होता है, तो उसका तीसरा रूप क्या होता है, तो गो, वेंट और गॉन होता है। तो ही हैज़ गॉन। इससे क्या पता चला कि वह जा चुका है या वह गया है। सेंटेंस वही है, इसमें हम देख रहे हैं दोनों सेंटेंस वही सेम है, लेकिन बोलने का हमारा थोड़ा सा तरीका भिन्न है। लेकिन दोनों का हमारा वाक्य जो है, इंग्लिश में हम अंग्रेजी में जब आते हैं तो दोनों का एक ही होगा, ही हैज़ गॉन। उसी तरह से दूसरा क्या है कि मैं गया हूँ, चाहे मैं जा चुका हूँ। मैं गया हूँ, इसका मतलब क्या है कि हमारा जाने का काम जो है पूर्ण रूपेण खत्म हो गया है। मैं जा चुका हूँ, यानी कि हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें जाना था। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो मैं का क्या होगा, आई होगा। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में क्या लगाते हैं, तो सबके साथ हम हैव लगाते हैं और V3 लगाते हैं। तो V3 जब लगाएंगे तो आई के साथ फिर उसी तरह से हैव लगाएंगे, और जाना
जाना का तीसरा रूप, अभी जस्ट मैं पहले एग्जाम्पल में बताया हूँ कि जाना का तीसरा रूप क्या होता है, तो गॉन होता है। उसी तरह से मैं गया हूँ या मैं जा चुका हूँ, दोनों का आई हैव गॉन। इसी तरह से हमारा तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि गोबरा हंस चुका है या गोबरा हंसा है, गोबरा रोया है, यानी कि जो भी नाम कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसको बनाएंगे, बनाने का रूल फॉलो करेंगे और उसी तरह से बनाएंगे। तो हमारा गोबरा क्या है, एक नेम है, तो गोबरा का क्या लिखेंगे, हम गोबरा ही लिखेंगे। हंस चुका है तो नाम के साथ क्या लगाते हैं, तो नाम के साथ हम देखते हैं कि कोई भी नेम हो सब के साथ हम हैज़ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम गोबरा हैज़ हंस चुका है, तो हंसना का क्या होता है, लाफ होता है। तो लाफ का V3 हम आते हैं, तो लाफ का V3 क्या होता है, तो लाफ का तीसरा रूप में हम ED जोड़ते हैं, तो लाफ लिख देंगे LAUGH होता है, लाफ में हम ED जोड़ देंगे। गोबरा हैज़ लाफ्ड यानी कि गोबरा हंस चुका है। कोई भी नाम हो, कोई भी सेंटेंस हो, इस तरह का प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी हो, सबको इसी तरह से बनाएंगे। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में हैव लगाएंगे, हैव के साथ V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। थर्ड पर्सन जब भी रहे यानी कि ही सी नाम और कोई भी सिंगुलर वाक्य हो, सिंगुलर के साथ हम सब के साथ हैज़ लगाएंगे और V3 का यूज करेंगे। इस तरह से इस सेंटेंस को पूरे तरह से हम बनाते चलेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पूर्ण वर्तमान काल, जो काम अभी अभी खत्म हुआ है चाहे अभी अभी समाप्त हुआ है, इस वाक्य से पता चलता है कि कोई काम अभी अभी खत्म हुआ है या अभी अभी पूर्ण हो चुका है। पहचान चुका है, चुकी है, चुका हूँ, इस तरह से इसकी पहचान है। बनाने का रूल फिर से देखते हैं कि ही सी इट के साथ हम हैज़ लगाएंगे यानी कि नेम है, थर्ड पर्सन है, सब के साथ हैज़ लगाएंगे, V3 का यूज करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पर्सन और अन्य जितने भी प्लूरल हैं सब के साथ हम हैव लगाएंगे और V3 का यूज करेंगे। इस तरह से इस सेंटेंस को हम बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल रूल को याद रखना और वर्ब का फॉर्म तो हमेशा याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन किस तरह से होता है मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में बताऊंगा जब वर्ब को लेकर आऊँगा।